आपकी बर्थडे पार्टी कैसी रही? मैंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा। माँ जल्दी, मैं लेट हो रही हूँ प्लीज, वरना मैं स्कूल चली जाऊंगी। दूध पिए बिना तो घर से तो निकल ही नहीं। सुबह सुबह ही आप शकुन। मेघना, मेघना वेट। मैं आप शकुन और वो क्वीन विक्टोरिया। बाबा, आप उस कमीनी औरत के लिए मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? अगर सवाल छोड़ने का है तो जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे छोड़ दो कि तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? मेरे दिल में तेरी धड़कनों का धड़कना जरूरी। क्यों मुझे छोड़कर अचानक से यहाँ चली आई तुम? कुछ अधूरा काम है जो पूरा करना है। यूं मुझे छोड़कर यहाँ तुम अचानक से किस काम के लिए आई हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। तुम्हें बताना होगा। अर्जुन, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें कुछ भी बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है। जरूरी है मेघना, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बता सकती तो बता देती अर्जुन, प्लीज। मैं काम पूरा होते ही बम्बई आऊंगी। हमारी जिंदगी हमने जहाँ छोड़ी थी वहीं से फिर से शुरू करेंगे। बस तुम अभी चले जाओ प्लीज। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो ना सही, लेकिन अगर मैं बॉम्बे लौटूंगा तो तुम्हारे साथ, तुम जब तक यहाँ रहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तेरी धड़कनों का धड़कना जरूरी है। वो नदी हूँ जो तन्हा सी बहती हूँ। मैं बहकर भी कहीं थमी सी रहती हूँ। तू बचा ले मुझे इन गहरे अंधेरों से, अपने दिल के सवेरों में। तेरी सांसों में मेरी खुशबू का मिलना जरूरी है। बाबा, तो ये तेरा बदला, और इस सब के लिए तूने मेरी आत्मा को मुक्त होने से रोक लिया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। अर्जुन प्यार करता है मुझसे, साथ देगा मेरा। कोई साथ नहीं देगा। बचने के रास्ते पर अकेले चलना पड़ता है। मुझे पता था ये काम तेरे बस का नहीं है। बाबा, उस औरत से बदला लेना मेरी जरूरत है। चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं पीछे हटूंगी। हट चुकी है तू। प्यार और नफरत एक साथ एक दिल में नहीं रह सकते मेघना। और जब ये प्यार तेरे दिल से पूरी तरीके से निकल जाए ना, तब अपने बाबा को याद करना तू। बाबा! नींद में बात कर रही थी? बहुत देर हो गई है, मुझे जाना चाहिए। बदला लेना चाहती हो तुम? कौन हो तुम और कर क्या रही हो? तुम वो मेघना नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। तुम्हारी जिंदगी के सच पर हक है मेरा। किससे बदला लेना चाहती हो तुम?
बताओ मुझे, किससे बदला लेना चाहती हो तुम? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बताओ क्या छुपा रही हो? जाना चाहते हो ना तो सुनो, मैं यहाँ उस औरत के घर आई हूँ जिसे तुम मेरी माँ 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 कहते रहते हो। बर्बाद करने आई हूँ मैं उसे। तुम कहीं खो गई हो मेघना। मेरी मेघना इतने नफरत के काबिल हो ही नहीं सकती। वो रोशनी कहाँ है जो तुम्हारी आंखों में थी? नहीं हूँ मैं वो मेघना। वो मेघना तो उसी दिन मर गई थी जब उसने अपने बाबा को लटकते हुए देखा। मैं वो मेघना हूँ जो अपनी माँ और उसके खुशहाल परिवार को बर्बाद करना चाहती है। मैं बदला लेना चाहती हूँ अपने बचपन का और अपने बाबा की मौत का। मेघना, अपनी माँ को बर्बाद करना चाहती हो तुम? तो उठाओ चाकू और घोप दो अपनी माँ के सीने में, और उसके बाद अपने हाथों को अपनी माँ के खून से रंग कर बड़ी शान से सर उठाकर जेल चली जाओ। ये जो घिनौने जुर्म की बात कर रही हो ना तुम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम है, पता है तुम्हें? लोग थूकेंगे तुम पर, फांसी हो जाएगी तुम्हें। तो हो जाए फांसी। जिसने अपनी सबसे कीमती चीज खोई हो ना, उसे मरने का कोई डर नहीं। मरते दम तक प्यार करने का वादा किया तुमसे। तुम्हारी रोशनी को बचाने के लिए मर जाऊंगा मैं, लेकिन तुम्हें इस पागलपन, इस दलदल में फंसने नहीं दूंगा। 24 घंटे दे रहा हूं मैं तुम्हें। या तो तुम मेरे साथ बंबई चलो, जो प्यार तुम्हारी मां ने तुम्हें नहीं दिया वो प्यार मैं तुम्हें दूंगा। और अगर तुम मेरे साथ बंबई नहीं चलती हो तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे मां और उनके पति को कह दूंगा जाके कि तुम उनके घर किस नियत से आई हो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो मैं तुमसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। 24 घंटे है तुम्हारे पास, 24 घंटे है। तुम्हारी माँ और उनके पति को कह दूंगा जाके किस नियत से आई हो। तो मैं तुमसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। 24 घंटे तुम्हारे पास, 24 घंटे। इस लड़के को यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन है वहां? कौन है? कौन है?
तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी ऐसे अकेले? अकेले कहाँ हो, एलिस है मेरे साथ। एलिस? और वैसे भी ये मेरा घर है, और कहाँ जाऊंगी? वैसे इतनी रात को चोरी छिपे आप अंदर आ रही हो। मैं तो बस वो जानने आई थी जो आप छुपा रही हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ नहीं छिपा रही। वैसे गौर से देखा जाए तो आप दो चीजें छिपा रही हैं। मतलब? पहली बात तो ये कि आपके पीछे एक शैतान पड़ा है। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? खाली पेट शैतान का घर। मैं जानती हूँ आपने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और दिन भर बाहर घूमकर ना लंच किया ना डिनर, इसीलिए आप अभी आराम से बैठकर आपके रूम में खाइए और मुझसे बातें कीजिए। और हाँ, अपने अंदर के शैतान को भगा दीजिए। नहीं, भूख नहीं लगी मुझे। अच्छा, तो लगता है आप दूसरी चीज जाने बगैर खाएंगी नहीं। कम तो कैसा है ना, मैं इस घर की जासूस हूँ और मुझे इस घर का सब कुछ पता होता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे पता ना हो, इसीलिए मैंने पता लगा लिया। आप मेरी मम्मी की बड़ी बेटी हैं। अब ये बात मुझे मम्मी ने क्यों नहीं बताई? उसके लिए तो उनसे मैं सेपरेट झगड़ा करूंगी। पर फिलहाल तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी क्यों? क्योंकि मैं आपको उस तरह से नहीं मिली जिस तरह से एक छोटी बहन को अपनी दीदी से मिलना चाहिए। वो प्यार नहीं दे सकी जो देना चाहिए। वैसे मेरी एक कंप्लेन भी है, मैं आपकी तरह ब्यूटीफुल क्यों नहीं हूँ? तुम मुझसे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल हो। यस, करेक्ट, यही करेक्ट आंसर था। आप दीदी वाली टेस्ट में तो पास हो गई। जितना अपनापन अपनों से महसूस नहीं होता, उतना आपसे हुआ। कैसा कमाल का है ना ये खून का रिश्ता। मैंने कहा था ना, कोई साथ नहीं देगा। छोड़ दिया ना तेरा साथ अर्जुन ने। खैर, तेरे बदले की आग बुझने वाली है। कल तुझे कोई मेरी अस्थि से भरा हुआ कलश देगा। वो कलश तुझे अपने साथ इस घर में लाना है। वो कैसे बाबा? कैसे और कहां की चिंता तू मत कर। बस ये आखिरी पड़ाव, और उसके बाद राधिका की जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। अरे अदिति बेबी, लाओ भाई लाओ। ये लीजिए। आपका नाश्ता तो तैयार है। और मेघना दीदी की प्लेट कहाँ है? और उनके लिए क्या बनाया है? दीदी के लिए कुछ अलग से बनाना था क्या? मुझे तो किसी बोला ही नहीं। चौधरी जी, आपको किसी ने बोला हो या ना हो, आपको तो पता है ना मेघना दीदी यही रहती है। अब वो यही रहती है तो यही खाएगी। अब इसमें बताने की क्या बात है? लड़की, काला गुलाब खिला है मेरे बगीचे में, खास तेरे लिए। कौन हो तुम? इस घर का मालिक, जिसम इस बगीचे में काम करता है और रूह उसके दरबार में। उसी ने मेरे कान में फूंका था ये काला गुलाब तुझे देने के लिए। कैसा गुलाब है? जब अखंड दिया बुझा था तो उस अंधेरे की स्याही इस गुलाब में उतर गई, और मौला जानता है उस अखंड दिया को तूने ही बुझाया था। क्या अखंड दिया? क्या बकवास है ये? हटो मेरे रास्ते से। पवित्र आत्मा को घर में आने के लिए दिया नहीं बुझाना पड़ता,
पवित्र आत्मा जब घर में आती है तो दिया जल जाता है, बुझता नहीं। मैं नहीं जानती तुम किस आत्मा के बारे में बात कर रहे हो। तू सब जानती है, उस आत्मा को भी और उस अधमरे इंसान को भी। शमशान में वो तेरे बाबा को लेने आया था। गंगा जल की शीशी टूट गई थी ना? क्या हुआ? आत्मा की शुद्धि नहीं हुई थी ना? वो अधमरा और तेरे बाबा एक साथ हैं। तू सब जानती है। याद कर पगली, तूने सब कुछ देखा है। याद कर, याद कर, याद कर। मेघना की जगह डाइनिंग टेबल पर तो बन जाएगी। बात दिल की है। तो क्या करूं? तुम्हें क्या करना चाहिए ये तुम अच्छी तरह समझती हो, नहीं? तो किताबें पसंद है तुम्हें, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। घंटों पढ़ा करते थे वो, और घंटों तक लिखते भी थे। जब इस घर में पहली बार कदम रखा था तो आपका इंतजार करने के लिए चौधरी जी ने इसी कमरे में रुकाया था। तब देखा मैंने कि इस आलीशान लाइब्रेरी में एक भी किताब मेरे गरीब बाबा की लिखी हुई नहीं थी। कोई नामो निशान नहीं। अजीब है ना? अजीब नहीं है, मेरे नजरिए से देखो तो बिल्कुल अजीब नहीं है। अच्छा, तो क्या है आपका नजरिया? मुझे भी समझाइए। मेरा जो सच है मेघना, दीदी वो दीदी मैं- प्लीज जल्दी चलो, मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। अरे, चलो। कहाँ ले जा रही हो मेघना को? ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, पापा वेट उसके लिए टाइम नहीं है मम्मा। चलो दीदी। और मम्मा वेट अरे मत करना, कहाँ हमें लेकर जा रही हो मेघना को? अदिति कहाँ ले जा रही हो मुझे? दीदी आपने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। ये झगड़ा मैं आपसे बाद में करूंगी, मगर फिलहाल आपका बेचारा बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल